हमारे इस पल संस्करण में आज बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय की। आपने एक कहावत सुनी होगी, मियाँ का जूता मियाँ का सर, कि जिसका जूता उसका सर। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एक जियोपॉलिटिकल दांव पेच अमेरिका ने खेला है, क्योंकि ईरान बहुत बड़े पैंतरे मार रहा था और ये उम्मत के मामा और मौसी यानी कि पाकिस्तान और तैयब अर्दोगन, ये दोनों मिलके पीछे से अपने बहुत पेच लड़ा रहे थे। खैर, ये पेच क्या है और ये दांव पेच क्या है और किसने किसके पेच टाइट किए, वो हम बता देंगे आपको। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, मैं आपसे बात करता रहा हूँ वेरियस चैनल्स के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। भाई, ईरान को पैसे चाहिए और ईरान हो रहा है डिस्परेट। ईरान ने हर पैंतरा आजमाया, पैसे दो, 200 मिलियन मांग लिया, 400 बिलियन मांग लिया, 700 बिलियन मांग लिया, 24 बिलियन पे आ गया, 7 बिलियन पे आ गया। ट्रंप तक का मस नहीं, और 20 बिलियन पे तो मुल्ला मुनी डील कराया था। ट्रंप तक का मस नहीं हुआ। जब ट्रंप तक का मस नहीं हुआ तो ये बेचारे परेशान हो गए, यार ये तो बहुत भयंकर परिस्थिति बढ़ गई। तो कल ईरानियों ने एक कंडीशन रखी, बोला कि जी $24 बिलियन जब तक हमारे रिलीज नहीं करोगे, हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और $24 बिलियन नहीं दिए तो कोई भी डील हो ही नहीं सकती आपके साथ। अच्छा, कोई बात नहीं, मत 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 देना भाई, नहीं करेंगे आपसे डील। तो अब इन्होंने ये कह के सो गए, बोला चलो अमेरिका का प्रेशर में डालते हैं। अब बेचारे जब ये सो गए और कल ये उठे तो इनको लगा शहर बसानी, लुटेरे पहले आ गए। 24 बिलियन तो दूर की बात है, यहाँ से 350 बिलियन की चपत पड़ गई। क्या पड़ गई? ट्रंप एक चीज समझ गया इनकी हरकतों से और पाकिस्तान और उम्मत के जितने भी सूरमा थे उनके नेगोशिएशन से, कि ब्लॉकेड का असर ईरान पे हो रहा है, इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और इनको पैसे की सख्त जरूरत है। तो ट्रंप ने बोला कि भाई ठीक है, आपको पैसे चाहिए, कितने चाहिए? $24 बिलियन रिलीज करोगे तो हम नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे, अन्यथा हमें कोई जरूरत नहीं। हम तो जिहादी, हम तो कयामत लड़ सकते हैं, अब्बास अगराची ने कहा था। और हम तो इसलिए नहीं लड़ रहे कि हम चाहते खून खराबा ना हो, लोगों का खून न बहे। ट्रंप ने जवाब दिया, मैं भी डील को 2-3 हफ्ते इसलिए पेश डिले करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ लोगों का खून न बहे। मैं भी बहुत बड़ा, बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। जबकि अगर आप हकीकत देखें, दुनिया में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा मुसलमान मारे हैं, और उसके बाद अगर किसी ने मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा मारे, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मारे हैं। और सबसे ज्यादा मुसलमानों को मारने का काम पाकिस्तान ने किया। जनरल जवाउल हक ने वहां जाके तो 30,000 पे तो फलस्तीनी मारे, जॉर्डन के किंग के कहने पे। तो ये बहुत बड़ी गणित है, बहुत बड़ी अर्थमैटिक है, इसमें आज जाने का समय नहीं है। तो ये चीज इन्होंने कह दी, जी हम पैसे नहीं के बिना बात नहीं करेंगे। तो ट्रंप समझ गया, बेटा पैसे की बहुत जरूरत है। पिछले आदमी से 7 बिलियन मांगे तो ट्रंप ने कहा ठीक है, क्रेडिट नोट देंगे, 7 बिलियन नहीं देंगे। अब ट्रंप ने क्या कहा, बोला अच्छा कोई बात नहीं। अब कल रात भी कुवैत और बहरीन पे अटैक हुआ, उनकी कोस्टल रडार सिटी, उन्होंने कुवैत और बहरीन पे हमला किया, सेंटकॉम ने कहा उनकी मंजिल इंटरसेप्ट कर। अब इन्होंने 24 बिलियन की डिमांड रख के ये कल रात को सो गए, चलो जी हमारा काम है। अब जब ये आज सुबह उठे हैं तो इनको लगा ट्रंप ने बड़ा झटका दे दिया। ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को फोन किया, विटकॉफ ने ट्रंप को फोन किया, मतलब साहब ये 24 बिलियन के नीचे मान नहीं करा, कोई बात नहीं, स्कॉट बेसेंट को। स्कॉट बेसेंट आए तो बोला भाई ऐसा करो स्कॉट बेसेंट, जरा गणित लगाओ कि इनका कितना फ्रोजन एसेट्स है। करीब 350 या $450 बिलियन के आसपास, 250 या $350 बिलियन के आसपास, सॉरी, एक आंकड़ा है जो माना जाता है। कह रहा अगर हम ये एसेट्स उन लोगों में बांट दें जिनका नुकसान ईरान ने किया तो कैसा रहेगा? भाई, ईरान ने कुवैत का, बहरीन का, कतर का, सबका नुकसान किया तो कैसा रहेगा? और जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा किया, हम तो अमेरिका है। ये तो खैर ट्रंप बोलेगा नहीं, इम्प्लाइड है। मान लीजिए $300 बिलियन का फ्रोजन एसेट्स है, तो 150 बिलियन तो हम ही नहीं रख लिया भाई, हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो बाकी ये कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी, इन सब में अगर बांट दे तो कैसा रहेगा? जरा आप इसकी फिजिबिलिटी करो और इसकी वायबिलिटी की एक स्टडी करो। अब आप सोचिए ट्रंप ने कितना बड़ा चाल चल दिया। अब जो उम्मत के तबलची है, यानी कि आपका तैयब अर्दोगन और कंगला पाकिस्तान, दोनों के पास पैसे हैं नहीं। यहाँ पैसे रख लिए टेबल पे, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम शुरू हुआ। क्या उम्मत के प्रिंसिपल जीतेंगे या पैसे जीतेंगे? अब कुवैत हूँ, 15 बिलियन देने को तैयार है, बताओ क्या करना। या तो तुम पाकिस्तान तुर्की की बातें सुनो, तब तो तुम पैसे चाहिए ही नहीं। अगर 15 बिलियन टेबल पे है, आप 60 दिनों से आपका तेल पानी नहीं बिक रहा, आपकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही है, आपको पता आपके खजाने में कितने पैसे बचे हैं, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ले लो, बात खत्म। या
ठीक है, फिर ईरान अटैक भी करेगा, फिर टुकोगे भी पिटोगे भी एक दिन, मतलब खाने के पीने के पैसे नहीं बचेंगे, बताओ क्या करना। तो अब यहाँ उम्मत के प्रिंसिपल्स और उम्मत की राजनीति के सामने पड़ गया डॉलर। अब खेल शुरू हुआ बिटवीन उम्मत एंड डॉलर। अब देखते हैं किसका हाथ भारी है, किसका पलड़ा भारी है। क्या उम्मत जीतेगी या डॉलर जीतेगा? क्या तैयब अर्दोगन और पाकिस्तान के जिहादी विचारधारा जीतेगी या बेंजामिन फ्रैंकलिन जीतेगा? सो बड़ा एक इंपॉर्टेंट ट्रंप ने दाव पेश किया है। और मान लीजिए अब कुवैत कहता जी मैं पैसे लूंगा, ठीक है, कुवैत ने 10-20 बिलियन डॉलर ट्रंप ने दे दिए, वैसे ट्रंप के बाप का कहा जाता दे देगा ईरान के पैसे उठा के। और कुवैत अब ताउमर ईरान का दुश्मन बन गया। ईरान जो 300-400 बिलियन डॉलर 700 बिलियन डॉलर लाने की सोच रहा था और अपने 7 बिलियन डॉलर मेरे रिलीज करो उसकी भीख मांग रहा था, ट्रंप कह रहा तेरा भाई जो पैसा था कुछ तो हम काफरों ने रख लिया, बाकी तेरे मुसलमान बिरादरीन में हमने बांट दी, अब तो अपनी ऐसी तैसी करा। तो मतलब जिसका जूता उसी का सर, पैसे तो बढ़ गए, अब हम देंगे क्या, तुम्हें पैसे है ही नहीं। और जिन मुसलमान बिरादरों ने तुम्हारा पैसा ले लिया उन्होंने तो खुशी खुशी ले लिया, जी हमारा ईरानियों ने नुकसान किया। अब देखिए उम्मत में कैसी दरार डाली। जो उम्मत की पॉलिटिक्स अभी सूखी सूखी चल रही थी उसमें जरा डॉलर का तड़का लग गया। अब इस उम्मत की सूखी पॉलिटिक्स में डॉलर का तड़का कैसे लगेगा और ये जो उम्मत के खिलाड़ी इसको कैसे देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम शुरू हो गया है। और अगर आपने ईरान का पैसा ले लिया थ्रू अमेरिका तो आप ईरान की जिंदगी भर के दुश्मन हो। तो जो शिया सुन्नी का बैर है वो तो आप जानते हैं ही है। और जो ये आपस की लड़ाई है ये कहाँ तक ले जाएगी और कहाँ तक मिडिल ईस्ट को जलाएगी आप सोच भी नहीं सकते। तो मतलब अब डॉलर का तड़का लग गया, देखते हैं कहाँ जाएगा। ट्रंप ने बहुत शानदार बैटिंग की। पैसा देना तो दूर की बात है, जो तेरा पैसा और बांट रहा हूँ मैं और सबसे ज्यादा मैं ही रखूंगा क्योंकि भाई मेरा नुकसान ज्यादा हुआ मेरे। और हमेशा लोग कहते थे ये ट्रम्प भाई ये जो अभी 30-40 बिलियन हुए एपिक फ्यूरी में इसका मनी गोइंग टू कम, लो जी 150 बिलियन की व्यवस्था हो गई, 100 बिलियन की व्यवस्था हो गई, वेनेजुएला वाला स्टाइल है। इतना लगाया था, इतनी व्यवस्था हुई, पूरी अर्थव्यवस्था मिडिल ईस्ट की बर्बाद, पूरी उम्मत में फूट। और जो तवलची हैं, जो मामा और मौसी हैं, उनको बिल्कुल देश निकाला देगा। ना मामा के पास है पैसे ना मौसी के पास पैसे, दोनों कंगले हैं। तो ये ट्रंप ने जो शतरंज की चाल चली है जबरदस्त चली है। देखना है किसकी जीत होती है, देखना है क्या डॉलर जीतता है या उम्मत के जज्बात और फराइड जीतते हैं। वैसे मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान को अगर 1% भी दे तो पाकिस्तान तो हेडलॉन्ग करता करता आपके पास आ जाएगा। सबकी परिस्थिति है, पिछले इतने दिनों से तेल पानी नहीं बिक रहा, हालत खराब है, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही। देखते हैं क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला साथियों। जरा आप नजर बना के रहिएगा, हम भी वो नजर बना के रखें और देखेंगे क्या होगा। और हाँ, अगर आपने अब तक इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इनर सर्कल की टिकट नहीं बुक कराई, आप अभी कराइए।